अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। एक नई रिसर्च आई है जिससे आप घर बैठ के दांतों के ऊपर से पत्थर को काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं, उसे नरम कर सकते हैं, उसे कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे ब्रश के साथ उतरने लग जाएगा। ये बड़ी एक नई रिसर्च है और बड़ी अहम है, क्योंकि आमतौर पर जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है दांतों के ऊपर, अगर टार्टार जम जाए, कैलकुलस जम जाए, उसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, अल्ट्रासोनिक मशीन से स्केलिंग करानी पड़ती है, पॉलिशिंग करानी पड़ती है, फिर जाके हमारे दांत ठीक होते हैं। लेकिन कुछ लोग महीने बाद दोबारा दांत ख़राब हो जाते हैं, 15 दिन बाद दोबारा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रशिंग सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से उनके दांतों में बार बार स्केलिंग करनी पड़ती है। और ज़्यादातर जो दांत इन्वॉल्व होते हैं वो ये नीचे वाले हैं। नीचे वाले जो दांत है, ये 6 दांत जो अगले होते हैं, के 9 टू के 9, जिसे सुआ दांत भी आम जुबान में कहते हैं, उनके अंदर पत्थर बहुत ज़्यादा जमता है, क्योंकि इस जगह पे हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो थूक बनाने वाले दूध है, उनकी नालियाँ होती हैं, डक्ट्स होती हैं, जो कैल्शियम इस जगह पे डिपॉजिट करती है, जिससे जो चिपचिपी लेयर प्लाक की सख्त होकर हार्ड होकर टार्टर या कैलकुलस बनाती है। तो नॉर्मली ब्रश इस जगह पे इस तरह करना चाहिए, अच्छी तरह इस तरह आगे पीछे, ताकि इस जगह पे पत्थर ना जमे, क्योंकि सबसे ख़तरनाक साइड यही है। तो रिसर्च की गई, एक बहुत ही मशहूर जर्नल है ब्रिटिश बीएमसी ओरल हेल्थ के नाम से, पबमेड पे ये वेरीफाई हो सकती है रिसर्च, और बड़ी अहम रिसर्च है, क्योंकि इसके अंदर आरसीटी की है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। 40 मरीज़ उन्होंने लिए हैं जिनके दांतों में पत्थर जमा हुआ था, और टाइम इसके लिए उन्होंने 4 वीक्स का, यानी 1 महीने का लिया। 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 20 लोगों को उन्होंने क्रेस्ट टूथपेस्ट कैविटी प्रोटेक्शन वाली दी, और बाकी जो 20 लोग हैं उन्हें ये स्पेशल पेस्ट, जिसके बारे में आप बताने जा रहा हूँ, जो पत्थर को उतारती है, वो वाली दी, जो रिसर्च से साबित है। 4 वीक्स बाद देखा गया, जिसे क्रेस्ट कैविटी प्रोटेक्शन दी, उसके अंदर जो पत्थर था वो पहले से भी 12% ज़्यादा हो गया, जबकि दूसरा जो ग्रुप था, जिसे नई टूथपेस्ट दी जिससे पत्थर उतरता था, उसके अंदर 40% पत्थर उसका उतर चुका था। तो ये बड़ी अहम रिसर्च है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि पहले ज़माने में तो स्क्रैचेस डालते थे दांतों पे किसी न किसी औजार से, टूल से, या तो मैनुअल या अल्ट्रासोनिक से पत्थर को रगड़ रगड़ के दांतों से उतारना पड़ता था। तो उसके नॉर्मली तो नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार स्केलिंग करें तो दांतों पे स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, जिसे बार बार पॉलिश करके हमें स्मूथ करना पड़ता है, और मसूड़े भी आपके ज़ख्मी होते हैं। बार बार की स्केलिंग नुकसानदेह, यानी हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर स्केलिंग कराएंगे, वो दांतों के लिए डेफिनेटली नुकसानदेह होगी। मसूड़े भी ज़ख्मी होंगे, दांतों पे भी अगर आप सही तरीके से ना करें तो क्रैक भी बन सकते हैं। तरीका भी आपका 100% सही हो तब ठीक है, अगर आपकी टेक्निक में गलती हो तो प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये ट्रायल जो किया गया 4 हफ्ते का, इससे ये साबित होगा कि टूथपेस्ट की मदद से भी दांतों पे से पत्थर को नरम करके, डिज़ोल्व करके उतारा जा सकता है। तो एक नई चीज़ का स्टार्ट हो गया है, और आगे आगे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है कि स्केलिंग की बजाय टूथपेस्ट ऐसी आ जाएंगी जो दांतों की एनामल को नुकसान पहुंचाए बगैर ही दांतों पे से पत्थर को उतारना शुरू कर देंगे। अब WHO कहता है कि दुनिया में 3.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें मुंह की बीमारियां हैं, और उसमें ज़्यादा कॉमन दांतों में कीड़ा लगना, और दूसरे नंबर पे मसूड़ों की बीमारी, मास्क हो रहा है, पायरिया, दांतों का हिलना होता है। तो ये बीमारियां जो हैं, ये बड़ी से बड़ी बीमारियां, जैसे कैंसर है, दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, या डायबिटीज़ है, उन सबको मिला के भी ये बीमारियां उनसे ज़्यादा बनती हैं पूरी दुनिया में, अगर इनकी प्रेवलेंस को देखा जाए। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली वजह इनका काज, जो चिपचिपी लेयर दांतों पे जम जाती है, डेंटल प्लाक की, इसीलिए हमें दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, क्योंकि 12 घंटे बाद तो जमना दोबारा शुरू हो जाएगी। अगर आपने बड़े अच्छी तरह ब्रश प्रॉपर तरीके से शीशे में देख के एक एक दांत की हर सतह को साफ़ किया है, उसके बावजूद 12 घंटे बाद दोबारा जमना शुरू हो जाएगी। इसलिए रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले ब्रशिंग लाजमी करनी चाहिए, ताकि आपके दांत शीशे की तरह साफ रहे, चमकदार है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। क्योंकि हमारा बेसिक टूल ये है टूथ ब्रश, एक नरम सा ब्रश जो मैकेनिकली दांतों को साफ़ करता है। इसके बावजूद 40% दांत फिर भी रह जाते हैं। अब इस पेस्ट पे क्या ख़ास बात है जो किसी और में नहीं है? आमतौर पर हमारी पेस्ट के अंदर एब्रेसिव्स होते हैं, रगड़ने वाले ज़र्रात, कुछ में तो इतने ज़्यादा होते हैं कि दांत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन इस पेस्ट के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। इसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम है जो रिसर्च से साबित है। इससे क्या होता है, दांतों के ऊपर जो पत्थर जमा है, पत्थर के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, डेब्रिस भी होता है, वो उस चीज़ को तोड़ देता है। दांतों को जो पत्थर जमा है उसके ऊपर जो प्रोटीन जमा है उसे ब्रेक कर देता है, जिससे जो पत्थर है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, खोखला हो जाता है और टूटने लग जाता है, और सिंपल ब्रशिंग से भी वो साफ़ होने लग जाता है।
एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा एंजाइम पत्थर के ऊपर चिमट जाता है और जब तक पत्थर को कमज़ोर नहीं करता उसे उतरता नहीं है। आम टूथपेस्ट जो एब्रेसिव हैं वो उसी जगह पे अमल करेंगे जिस जगह पे आप ब्रश कर रहे हैं, जबकि एंजाइम वाली पेस्ट का फ़ायदा है किसी भी जगह मूव कर सकती है जिस जगह ब्रश नहीं भी अप्लाई हुआ, और पत्थर के दरमियान वाली स्पेसिस तक में एंटर हो जाता है और दांतों के दरमियान हर जगह पहुंच के हर जगह को शीशे की तरह साफ़ कर देता है। ये इसका बड़ा यूनिक पॉइंट है और ये तब तक अपना काम पूरा नहीं करता जब तक पत्थर उतरता ना शुरू हो जाए, जब प्रोटीन की डीनेचुरेशन ना हो, जब प्रोटीन टूट ना जाए जो उससे पकड़ा हुआ है जिसने पत्थर को। तो इस टूथपेस्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आगे आगे वो दौर जा रहा है कि आपको पत्थर घर बैठ के बड़े आराम से आप उतार सकेंगे। मज़ीद रिसर्च हो रही है, मज़ीद चीज़ें आएंगी, क्योंकि अभी ये शुरू में तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, महंगी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल टूथपेस्ट के अंदर ये ऐड हो जाएगा। अब इसका नाम है टाटा रेज, एक डाइजेस्टिव एंजाइम को लिया है, टाटा रेज के नाम से आता है, जो पत्थर के अंदर प्रोटीन है उसे तोड़ता है और बैक्टीरिया को किल करता है, जिससे पत्थर कमज़ोर हो जाता है। इस तरह किसी चीज़ की बेस आप तोड़ दें वो खोखली हो जाती, टूटने लग जाती, गिरने लग जाती, इस तरह इसका ये मैकेनिज़्म है और ये बड़ा कामयाब रहा है। जो इसका 1 मंथ का ट्रायल लिया हुआ है और इसे कई जगह प्रूव भी किया है, तो 100% ये फ़ायदेमंद है, नुकसान इसका कोई नहीं हुआ। दांत की एनेमल भी ठीक रहती है और दांत के हर हिस्से में पहुंच के दांत को अच्छी तरह साफ़ करता है। तो उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग नहीं करानी पड़ेगी। जिस तरह जापान वाले एक नया दांत बना रहे हैं कि आपको कोई डेंचर, ब्रिज या इम्प्लांट लगाना नहीं पड़ेगा, इसी तरह ये भी एक बायोलॉजिकल अच्छी चीज़ है, एंजाइम बेस्ड होती है। तो इन चीज़ों की कामयाबी ही असल कामयाबी है, जिससे पेशेंट का भी फ़ायदा होगा। उन्हें इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी कि बार बार स्केलिंग करवाएं, बार बार दांतों की पॉलिशिंग करवाएं, प्लस ब्रशिंग वो प्रॉपर करें और साथ ही इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें तो दांत उनके कभी ख़राब नहीं होंगे, ना कीड़ा लगेगा, ना उनके दांतों पे मांसखोरा लगेगा, ना दांत हिलेंगे, क्योंकि मेन टारगेट इसका डेंटल प्लाक है और टार्टर है। इन दोनों का जब उतार देंगे तो आपका मुंह शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा और आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्रशिंग का जिस तरह मैंने पहले कही तो बताया, एक चीज़ लाजमी याद रखनी है आपने, एक नरम ब्रश लेके इसे ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा, ये जो गम लाइन नज़र आ रही है आपको, इस पर रख के ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह अच्छी तरह करना है ब्रश। 2-3 दफ़ा करेंगे तो ये प्लाक वाली जो बायोफिल्म है ये उतर जाएगी और नीचे वालों के लिए नीचे से ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ 2 से 3 स्ट्रोक्स में जो ऊपर जमा होगा अच्छी तरह उतर जाएगा और अंदर से जो असल चीज़ है इसे अच्छी तरह करना है और ऊपर तालू या पैलेट वाले हिस्से को ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह जब ब्रश करेंगे आप शीशे में देख के दांत की हर सतह पे, तो दांत आपके शीशे की तरह चमक जाएंगे। उसके बाद आप दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे दांतों के दरमियान जो प्लाक जम रहा है या टार्टर जमने लगा है वो उतर जाएगा। और सबसे अहम ये टाटा रेज टूथपेस्ट है, आहिस्ता आहिस्ता ये आ जाएगी रूटीन में, तो आप इसके इस्तेमाल से भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये नई नॉलेज का बड़ा फ़ायदा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।